आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत सरकारी राशन विक्रेताओं के समस्याओं के संबंध में की गई है, जिसमें राशन विक्रेताओं की समस्याओं को सुनकर निर्णय लिया गया है कि राज्य खाद्यान्न योजना और चीनी के लिए राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। अभी यह चीनी में 7 रुपए 28 पैसे और राज्य खाद्य योजना में 18 रुपए प्रति क्विंटल था। विक्रेता को जो लाभांश मिलता था, चाहे वो गेहूं चावल है चाहे चीनी है, वो बहुत कम था। उसको बढ़ाकर हमने 50 रुपये किया है। परिवहन के भुगतान के लिए जो बजट प्राप्त होता है सरकार से, उसमें तय किया है कि हम उसके जो बजट हमको नहीं मिला है, तुरंत ही 1 महीने के अंदर भारत सरकार से माननीय मंत्री जी से बातचीत करेंगे। मंत्री स्तर पर और सचिव स्तर पर वार्ता होगी और उस पर कोई ठोस निर्णय लेकर के उनको उस पैसे को दिलवा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की कमान संभालते ही विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि सड़कों का रख रखाव सही ढंग से होना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 4 धाम परियोजनाओं में 53 प्रस्तावित कार्य हैं, जिनकी लागत 11,700 रुपए है, जिसमें 40 स्वीकृत कार्य किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को भी लेकर भारत माला परियोजना के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी की कोशिश की जा रही है। आज मैंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और मैंने ये हिदायत दी है कि सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, गड्ढे दूर होने चाहिए और सड़कों की हिफाजत तभी होगी जब नालियाँ बनेंगी। पानी से जो इरोजन हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है, उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। तो वहीं चमोली में पिछले 24 घंटों में 3 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि सक्रिय मामले घटकर 88 रह गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक जिले में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो गए हैं। तो वहीं कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने यह बताया कि चमोली जिले में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 45 साल की आयु से ज्यादा वाले लोगों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वहीं 18+ के करीब 45% से अधिक युवाओं को वैक्सीन अब तक लग चुकी है। जिले में हमारे जो 19-20 सेंटर चल रहे हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर हम 60-70 की भी उनको वैक्सीन ज़्यादा होती है तो उनको बढ़ा देते हैं। तो हमारे जो अभी वैक्सीनेशन हुआ है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को 100.7% फर्स्ट डोज लग चुकी है और उनको सेकंड डोज 94% लगी है। तो वहीं दिनेशपुर क्षेत्र के कालीनगर गांव में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गांव में विभिन्न मार्गों का शिलान्यास कर कई घोषणाएं की। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार हम लोग विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं उन्होंने लगातार हो रही बिजली की कटौती को लेकर ये कहा कि हम जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे कि किसानों को काफी लाभ मिल सके। कोविड की मैं 15-20 दिन हो गए किसी दिक्कत में था। सड़कों को लेके बहुत दुखी थे और कई वर्षों से इनकी मांग थी और इसमें किसकी कमी है मैं कमी तो नहीं निकालूंगा, लेकिन हमने इसका संज्ञान लिया है और जनहित में जो बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसका हमने आज शिलान्यास किया है और बहुत जल्दी कार्य करा दिया जाए।
तो वहीं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुध पार्क में बीजेपी सरकार के 4 सालों के विकास कार्य और 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री के बदले जाने को लेकर कांग्रेस नेता और एआईसीसी सदस्य ललित जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर राज्य में बेरोजगारी बढ़ने, महंगाई बढ़ाने, विकास नहीं करने समेत कई ऐसे आरोप लगाए हैं। मेरा एक विश्व के हर कोने में जब भी व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं, सरकार सुनना बंद कर देती है, तो व्यंग के माध्यम से आंदोलन किए जाते रहे हैं। और ये जो आज जो चूरन बांटो कार्यक्रम है, ये उसी व्यंग का एक हिस्सा है। आप देखेंगे 4.5 साल में जहां पर व्यवस्थाएं चेंज करनी थी सरकार को, वहां सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, यानी कि उनके पास 56-57 जनता। तो वहीं भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में संस्था के लोगों ने लाल डांड स्थित बारात मंडप में वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका आयोजन काठ गोदाम शाखा की तरफ से किया गया है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं मौके पर मौजूद भारत विकास परिषद काठ गोदाम के अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी का यह कहना है कि पूरे देश में भारत विकास परिषद अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहा है, जिस पर कई प्रकार के कार्यक्रम परिषद की तरफ से विभिन्न जगहों पर किए जा रहे हैं। भारत विकास परिषद का आज स्थापना दिवस होता है। उसी के उपलक्ष्य में जो है आज हमने ये वैक्सीनेशन का कैंप एक जो है लगवाया है यहाँ पर, ये देव दुर्गा वेडिंग पॉइंट पे, और यहाँ पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वॉक इन रजिस्ट्रेशन करने के बाद और वैक्सीनेशन कराई जा रही है। तो मेन एम जो है हमारा केवल यही था कि यहाँ, क्योंकि ये सेवा का कार्य है और हमारी संस्था क्योंकि सेवा और समर्पण का कार्य करती है। तो वहीं मसूरी में वीकेंड पर कैंपली फॉल में पर्यटकों की भारी भीड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने मसूरी और कैंपली फॉल में पर्यटकों के प्रवेश के लिए एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत पर्यटकों के प्रवेश के लिए दून स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन, होटल में रजिस्ट्रेशन और नो कोविड सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर कोटाल गेट पर पुलिस मसूरी आने वाले पर्यटकों को एसओपी का पालन कर मसूरी में आने की अनुमति दे रही है। तो वहीं जो लोग इसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, उनको वापस भी लौटाया जा रहा है, जिसके चलते पर्यटकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं मसूरी में यातायात व्यवस्थाओं और कोरोना संक्रमण के नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक एसपी स्वपन कुमार ने बैठक की, जिसमें मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन और मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। एसपी ने सभी को अपने स्तर पर लोगों को कोरोना संक्रमण के नियमों को लेकर जागरूक करने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी लोग अपने प्रतिष्ठानों के बाहर साउंड सिस्टम लगाएं, जिसमें लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव के संदेश को प्रसारित किया जाएगा। व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, चेयरमैन, नगरपालिका महोदय और अन्य हमारे जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के साथ एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किए जाने के लिए सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि जो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी उपादानों का प्रयोग करते हुए ये बात सब तक पहुंचाने की कोशिश। तो वहीं मसूरी में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर कौर ने पत्रकारों से वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि इन योजनाओं का लाभ देने के लिए 1000 प्रति माह का आय प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो संभव ही नहीं है। और साथ ही कहा कि पटवारी 1000 की आय का प्रमाण पत्र बनाता ही नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर लोग रोज अगर लोग मजदूरी करते हैं तो 400 रुपये उन्हें मिलता है। ऐसे में 1000 रुपये का प्रति माह का आय प्रमाण पत्र बनवाना संभव ही नहीं है। और मान लो कोई आदमी झुग्गी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, कोई गांव में रहता है और उसके पास स्थायी निवास नहीं है, तो वो जगह पे रहता है जिसके पास स्थायी निवास वो नहीं बना। आज महिला कांग्रेस में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए की गई है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। यहाँ पर जो पटवारी हैं वो नहीं आते और राशन कार्ड अधिकारी भी नहीं आते, क्योंकि उनका एक दिन निश्चित किया गया है सिर्फ
बृहस्पतिवार और जो राशन कार्ड अधिकारी है उनका शनिवार। तो बृहस्पतिवार को पटवारी जो है कम से कम एक महीने तक नहीं आते, क्योंकि अगर उनसे फ़ोन पे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत कार्यभार है और हमारे पास 5-5, 6-6 क्षेत्र हैं, तो हम कैसे आएंगे, इसलिए वो मसूरी आते ही नहीं और जनता को परेशानी का सामना। तो वहीं मसूरी में लक्ष्मणपुरी के पास एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिस पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 युवक स्कूटी से लक्ष्मणपुरी की तरफ जा रहे थे कि तभी सामने से एक जीप के आने से स्कूटी अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवक को खाई से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल रामनगर के ब्लू और चिट रिजल्ट पहुंचे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों समेत पहाड़ी रीति रिवाजों के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में अजय कोठियाल ने युवाओं से संवाद किया, जिसमें युवाओं की तरफ से पूछे गए सवालों का बड़े ही सरलता से उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि पलायन करना उत्तराखंड वासियों की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के संसाधन नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार उत्तराखंड में बनाने वाली है। कि क्या हमारे पॉइंट है और क्या इसको उनके सुझाव है, तो उन चीज़ों को करने के लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। ये पहला हमारा कुमाऊं का जो मूवमेंट है वो शुरू हो रहा है। सर, उत्तराखंड में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और इस बार उनका युवा मुख्यमंत्री है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब मुख्यमंत्री बदली नहीं होने चाहिए, अभी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम जरूर उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे और केंद्र की सरकार उनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डाले, वो अपने तरीके से। तो वहीं उत्तराखंड में होने वाली विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो वहीं इस साल राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को शुरू करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन सरकार अब कांवड़ यात्रा को शुरू करने का मन बना रही है। ऐसे में परिवहन व्यवसायी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार अगर इस तरह का निर्णय ले रही है तो यह बिल्कुल ही गलत होगा। सरकार को पहले चारधाम यात्रा को शुरू करना चाहिए। तो वहीं परिवहन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि अगर सरकार चारधाम यात्रा से पहले कांवड़ यात्रा शुरू करने का निर्णय लेती है तो परिवहन महासंघ इसका विरोध करेंगे और सरकार और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। कि अगर ऐसा विचार चल रहा है और उत्तराखंड सरकार इस पर विचार कर रही है तो ये बहुत गलत और पक्षपातपूर्ण निर्णय होगा उत्तराखंड सरकार का। यूपी सरकार जो है हमारे बड़े भाई की तरह है, अगर वो इस तरह का निर्णय लेती है, क्योंकि कांवड़ जो भी आएगा थ्रो तो वाया यूपी ही आना है और यहाँ पे आके हमारा उतना लाभ हमारे यहाँ के व्यवसायियों को नहीं मिल पाता जितना चारधाम यात्रा से मिल जाता है। अगर आप कांवड़ यात्रा खोलने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपका ये भी प्रयास होना चाहिए कि चारधाम यात्रा उससे पूर्व आपको तरीके से संचालित कर देनी चाहिए। तो वहीं इन दिनों शहर में अवैध कॉलोनियों का कारोबार जोरों पर है। भूमाफिया लगातार नदी और नहरों के किनारे कॉलोनियां काटकर जमकर चांदी लूट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागीय अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नोटिस के बाद भी भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी के कारोबार पर विराम नहीं लगाया, जिसके बाद काशीपुर की नवयुक्त एसडीएम आकांक्षा वर्मा स्पेशल टास्क फोर्स टीम गठित कर ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेती दिखाई दे रही हैं। शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है कि अगर किसी की भूमि और उस पर प्लॉटिंग की जा रही है तो हम लोगों ने 1-2 केसेस ऐसे पकड़े भी हैं और बाकायदा उनको चेतावनी लेटर भी इशू किया हुआ है। जैसे जैसे प्रकरण आते हैं हम लोग उस पर ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं और इसको लेके हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशल टास्क फोर्स भी हम लोगों ने गठित कर दी है, तो इस पर अब आपको सख्त से सख्त। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर में कांग्रेस नेता के बेटे ने जमकर हर्ष फायरिंग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर खड़े होकर एक युवक हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के नेता रूप सिंह के बेटे तुषार का जन्मदिन था। इस दिन परिवार के लोगों ने गाँव के रास्ते पर डीजे लगाकर खूब हुड़दंगाई मचाई और फिर हर्ष फायरिंग की, जिस पर आपत्ति जताते हुए ग्रामीणों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद नेता के समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज कर दी। तो वहीं बताया जा रहा है कि पार्टी के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने कांग्रेस नेता और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तो वहीं टिहरी पुलिस ने अनसुलझी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है, जिसके चलते एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने यह बताया कि जनपद के थाना हिंडोला खाल क्षेत्र का है, जहां आरोपी और वृद्धा महिला में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी ने वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की छानबीन कर इस गुत्थी को सुलझा लिया है। मिला था उनके जो घर से ठीक नीचे 20 से 25 मीटर नीचे एक खेत थे, जिसमें वो लाश दबी हुई मिली थी, आधी दबी हुई हालत में मिली थी। इस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मृतका है उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं। उनके द्वारा ये FIR लिखवाई गई थी और इस पर पुलिस लगभग सभी एंगल्स पे गहरी जाँच पड़ताल कर रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।